filing process. In these images we can see Chandrababu Naidu, then you have the Chief Minister of Maharashtra Eknath Shinde, and you also have Union Minister Hardeep Singh Puri. They can be seen in these images and the visuals that we are getting. Mohit, leaders have started arriving. Union ministers, chief ministers, top NDA leaders all in Varanasi for the Prime Minister's nomination filing. Well, yes, Swati, and you see, that is also the show of strength of the BJP-led NDA. Remember, Prime Minister Narendra Modi has always been saying this. When you talk about NDA, they have their prime ministerial candidate. That is Prime Minister Narendra Modi. But when you talk about the India Alliance, who exactly is their Prime Minister candidate? That is what Prime Minister Narendra Modi and BJP have been saying on the India Alliance. And that is why we see that it's a massive show of strength that the person who is their prime ministerial candidate, right, on his nomination, we see. Right, Mohit, I have to go to Amit Kumar. Amit, बड़े-बड़े नेताओं का आना शुरू हो गया. इनमें यूनियन मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, टॉप मंत्री हैं, नेता हैं एनडीए के. प्रधानमंत्री को अपना सपोर्ट दिखाने वाराणसी पहुंच रहे हैं. एकनाथ शिंदे यहाँ सामने दिख रहे हैं. अमित शाह अभी अंदर जा रहे हैं. अमित शाह की गाड़ी अंदर जा रही है. देखिए, और तमाम जो एनडीए के सहयोगी है वो है निषाद, वो आ रहे हैं. तमाम चंद्रबाबू नायडू आपको दिखेंगे, राजभर यहाँ पर खड़े हैं. देखिए, ये एकनाथ शिंदे यहाँ मौजूद हैं और तमाम जो एनडीए के सहयोगी हैं, पवन कल्याण वो भी यहाँ पर मौजूद हैं. तो ये सहयोगी अमित शाह को आप दिखाना चाहूंगा कि अमित शाह देखिए उस तरफ अंदर कलेक्ट्रेट में जा रहे हैं. ये तमाम जो यहाँ पर सहयोगी दल हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और पूरा, क्योंकि एनडीए का जो पूरा कुनबा है वो यहाँ पर प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन के वक्त यहाँ पर मौजूद होगा. तो एक एक तस्वीर देखिए, आपको टाइम्स नाउ पे लगातार दिख रहा है लाइव तस्वीर. जब कुशवाहा है, दूसरे जो तमाम लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं. यहाँ पर देखिए एक एक करके जो एनडीए के तमाम, एकनाथ शिंदे के अलावा और दूसरे मुख्यमंत्री भी यहाँ पहुंच रहे हैं. तो ये सीधी तस्वीर कलेक्ट्रेट से है, क्योंकि अब 11:40 का समय है जब प्रधानमंत्री को नॉमिनेशन करना है, नामांकन दाखिल करना है. तो ऐसे में यहाँ पर सारे लोग यहाँ पर पहुंचना शुरू कर दिए हैं. ये जो 3 गाड़ियां हैं उसमें तमाम एनडीए के सहयोगी यहाँ पहुंचे हैं. यहाँ पर अमित शाह पहुंच चुके हैं और अमित शाह जब अंदर गए तो उनके पीछे भी तमाम सहयोगी जो हैं, अठावले भी थे वहां पर मौजूद, संजय निषाद थे, राजभर थे, ये तमाम आरएलडी के नेता थे, ये जैन चौधरी थे. सब लोग यहाँ पर मौजूद थे और एक एक करके सब लोग यहाँ पर पहुंचे हैं. और अंदर में कहा जा रहा है कि थोड़ी देर में नमो घाट होते हुए वह पहुंच गए हैं. काल भैरव में दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री सीधे कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल करेंगे. जो उनके प्रस्तावक है वो भी एक एक करके अंदर पहुंच चुके हैं. और ये जो मेगा शो आप कह सकते हैं कि उसके लिए यहाँ पर तमाम बड़ी तैयारियां हो चुकी है. सभी लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं. बिल्कुल, सभी लोग वहाँ पर पहुंच गए. एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप दिखा रहे हैं हमें एक एक करके. एकनाथ शिंदे को हमने देखा और जो बाकी बड़े नेता हैं, हरदीप पुरी हैं, उनके अलावा चंद्रबाबू नायडू को भी हमने देखा. जो तस्वीरें आ रही हैं एक एक करके, ये कलेक्ट्रेट ऑफिस, डीएम ऑफिस पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन फाइलिंग के लिए. आप बता रहे थे कि अमित शाह पहले ही अंदर जा चुके हैं. फिलहाल प्रधानमंत्री जो है वो काल भैरव मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, जिसके बाद वो सीधा पहुंचेंगे डीएम ऑफिस, जहां अपना पर्चा दाखिल करेंगे तीसरी बार एज द MP of Varanasi. He's seeking a third term. Amit continues to be with us on the broadcast. Amit, गाड़ियों का काफिला वहां पर लंबा होता जा रहा है. शो ऑफ स्ट्रेंथ की जो बात हो रही थी, एक ये मैसेज देने की भी कोशिश है कि यूनाइटेड फ्रंट है, जहां एक तरफ लोगों के प्रधानमंत्री कैंडिडेट का कोई अता पता नहीं है, वह यहाँ पर प्रधानमंत्री के लिए पूरा दलबल एक साथ आ गया है. देखिए, और मुझे लगता है कि इस पूरे अगर चुनाव के दौरान देखिए तो एनडीए के भीतर से कहीं से भी कोई एक तरह का मतभेद या मनभेद कहीं दिखा नहीं है. जबकि आपको दिखा होगा कि जो इंडिया गठबंधन बना था उसमें तमाम विपक्षी दलों के लोग आपस में टिकटों को लेकर एक दूसरे के यहाँ रैली कोई नहीं कर रहा था. कई तरह के मतभेद थे कि मैं यहाँ लड़ूंगा, जैसे आम आदमी पार्टी का कांग्रेस से दिल्ली में समझौता है, पंजाब में नहीं है. इस तरह की तमाम चीजें दिखी. लेकिन निश्चित तौर पर यह तस्वीर इस तरह से ऐसी तस्वीर 2019 में दिखी थी, जब एनडीए के तमाम मुख्यमंत्री और तमाम बड़े नेता मौजूद थे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार नामांकन कर रहे थे. और आज भी कुछ नजारा ऐसा ही है कि जब पूरी ताकत निश्चित तौर
तौर पर एक संदेश भी है कि जो एनडीए गठबंधन है किस तरह से एकजुट है, सभी एक साथ है एक मंच पर। आपको इंडिया गठबंधन के कोई बड़े नेता के नामांकन में या किसी के साथ एक साथ चुनाव के दौरान सभी बड़े नेता एक मंच पर बहुत कमी दिख रहे हैं, नहीं के बराबर दिख रहे हैं। लेकिन ये जो तमाम लोग हैं, जहां भी प्रधानमंत्री जाते हैं वहां पर इंडिया के साथ तो नेता होते ही हैं, और लगातार यहाँ पर जो एक तरह का जो प्रदर्शन है वो है कि तमाम लोग हैं। देखिए यहाँ पर राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री वो भी यहाँ पर आ गए हैं। इसके अलावा अमित शाह पहले से ही मौजूद हैं, तो यहाँ राजनाथ सिंह भी हैं। थोड़ी देर में, क्योंकि काल भैरव में दर्शन करने के बाद सीधा प्रधानमंत्री को आना है, तो यहाँ पर पूरी तरह से जो बड़े बड़े नेता जो हैं तमाम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर और देखिए जो समर्थक है वो हर हर महादेव की गूंज के साथ स्वागत कर रहे हैं। और यहाँ पर अब राजनाथ सिंह यहाँ पर उतर रहे हैं, और उतर के फिर वो अंदर कलेक्ट्रेट में जाएंगे। देखिए आप ये सीधी तस्वीर टाइम्स नाउ पर दिख रहा है कि जब राजनाथ सिंह वहाँ पर अभिवादन स्वीकार करते हुए अपने समर्थकों को, बनारस के लोगों को प्रणाम करते हुए अंदर कलेक्ट्रेट जा रहे हैं। वो भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद होंगे जब प्रधानमंत्री मोदी नामांकन दाखिल करेंगे। जी बिल्कुल अमित, शो ऑफ स्ट्रेंथ की बात आप भी कर रहे थे और आपने भी ये कहा कि पहले ऐसा नहीं देखा गया। इससे पहले 400 पार का कोई टारगेट भी नहीं था, इस बार 400 पार का टारगेट है। भले ऑपोजिशन कह रहा हो कि 150 में हार होगी, ये तो प्रेडिक्शंस का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा, लेकिन एनडीए की तरफ से पूरी कोशिश यही कि अगर उनका कुनबा बढ़ा है तो वो कुनबा, वो परिवार एक साथ है, ये मैसेज भी जाना चाहिए। जी हाँ, देखिए ये कुनबा बड़ा भी है और कुनबा परिवार जो है पूरा एक साथ भी है, और यही संदेश यहाँ से बनारस से पूरे देश में जाएगा। क्योंकि जब सारे लोग एक साथ होंगे, और ये एक भरोसा, क्योंकि एक तरफ ये जो पहले भी आपने इस बात को कहा भी था कि प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर, ये नेता के तौर पर इंडिया गठबंधन के पास कोई नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी एक नेता के तौर पर उनके पास है, लीडर है, प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री के अगली बार प्रधानमंत्री वही होंगे। तो एक जो यूनिटी है, जो एकता है, जो परिवार का जो होता है, जो एक संदेश है, वो यहाँ से बनारस से जाएगा। जब एक तस्वीर आएगी जिसमें तमाम लोगों के साथ प्रधानमंत्री वहाँ पे मौजूद होंगे, तमाम एनडीए के सहयोगी उसमें होंगे, तो ये एक संदेश होता है। और आम लोगों को भी समझ में आता है कि कैसे ये जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है, जाती होंगी, ये कोई आखिरी वक्त तक का तो वेट नहीं किया जाता होगा। फिर भी मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि ऑपोजिशन प्रधानमंत्री के एज पर सवाल उठा रहा है, क्या ये एक काउंटर भी है एनडीए की तरफ से नेताओं का साथ आना? नहीं, मुझे लगता है देखिए एज का फैक्टर उठाना है, कहीं ना कहीं जो पूरे जो कैंपेन को एक दिशा देने की कोशिश है, उसको दिशा से भटकाने की कोशिश अपोजिशन के लिए उनका लाइन हो सकता है। लेकिन अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी अभी 73 ईयर्स के हैं, और अभी रिटायरमेंट, क्योंकि अगर आप पूरा चुनाव में देखें, अमित शाह ने यह भी कहा था कि जो 75 साल वाली बात थी कि कोई लिखित वो नहीं है, लेकिन एक होना चाहिए उस दौरान जो उस पोजीशन पे नहीं है या उस वहां पर काम करने की स्थिति में नहीं है, उन लोग को हटा के या उनको अलग करके हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। लेकिन ये भी देखा गया है कि 75 साल से ज्यादा जो उम्मीदवार ऐसे जो जीतने वाले हैं और जिनमें लोग काम करने की ताकत है और काम बड़े मजबूती से वो कर रहे हैं पार्टी के लिए, संगठन के लिए, सरकार के लिए, उनको रिपीट भी किया गया, उनको टिकटें दी भी गई है। 82 साल के उम्मीदवार को भी टिकट दिया गया। अमित, थोड़ी देर के लिए आपको मैं यहाँ पर रोक रही हूँ, क्योंकि आज प्रधानमंत्री भी जो है वो सुबह से लगातार वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले एक जो लेटेस्ट वीडियो प्रधानमंत्री ने पोस्ट किया है, जिसमें फोकस पूरे वीडियो में सपोर्टर्स पर है और प्रधानमंत्री धन्यवाद दरअसल दे रहे हैं। He's thanking all the supporters who turned up in large numbers to show their support in the scorching heat, waiting for hours to catch his glimpse. इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। Alright, let's go across to Mohit now. Another video Mohit put out by Prime Minister focusing on all the supporters. It has glimpses of the supporters who showered their love. On the other hand, the top leaders, chief ministers, union ministers, top NDA leaders reaching the DM office to show their support to Prime Minister Narendra Modi.
Police Swati, as we speak, the top leaders of the NDA, various chief ministers, Home Minister Amit Shah and other leaders have reached DM office, and in some time from now, Prime Minister Narendra Modi, after offering his prayers to Kal Bhairav, will be reaching the DM office to file his nomination at around 11:40. Today is the day, auspicious day of Ganga Saptami, and that is why we see that today's day is being chosen. Now, we know that how all the NDA leaders coming together is like a show of support, show of strength by the BJP-led NDA, that we are together and our leader, our prime ministerial candidate is Narendra Modi. While on the other hand, we have seen that how Prime Minister has also taken jibe on the India bloc, saying that they have a plan of 1 year, 1 PM. They do not have a face, they do not have an ideology, they do not have anything to come together. But the glue that holds them together, that's what the BJP says, is corruption and dynastic politics. So clearly, on one hand, we see massive show of strength, and that is why the BJP says that ab ki baar NDA ke liye 400 par aur BJP ke liye 370 seats. On the other hand, the India bloc leaders in their respective states, they are fighting against each other. We have seen that how TMC and the Congress, and specifically Adhir Ranjan Chaudhary, are fighting in West Bengal. We have seen that how the war of words started between Kerala CM and Rahul Gandhi Rahul Gandhi is contesting from Wayanad. We have seen that how in Punjab also the Punjab Congress leaders are not in same terms with the Aam Aadmi Party over there. But when it comes to NDA, this is also a message that goes out to voter, that all the constituents of the NDA, every single leader of the NDA is present at the nomination of Prime Minister Narendra Modi, and the message is at large that they have a leader. Mohit and Amit, stay on with us. Stay on with us. The Prime Minister is going to first offer darshan puja at the Kal Bhairav temple, take darshan of the Lord, and then he'll head towards the DM office, where the top ministers, leaders, chief ministers are all present. They are arriving there one by one. 11:40 is the time when the Prime Minister will be filing his nomination. It's an auspicious Muhurat is what we're given to understand. We're just taking a very short break. We'll get you more reactions on the other side as well.